अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक फिट फाट हूँ। और व्लॉग जी, तो आज मैं व्लॉग का आगाज़ अभी कर रही हूँ क्योंकि पूरा दिन आज मैं मसरूफ़ थी, बहुत ज़्यादा मुझे काम था। आज मैंने डीपली घर की सफाइयाँ की हैं क्योंकि आपको पता है मेरा डबल स्टोरी घर है, तो माशाल्लाह बहुत बड़ा घर है। बैरिया में तो माशाल्लाह मेरा बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा घर था माशाल्लाह माशाल्लाह 200 गज़ का था, मगर यहाँ पर भी मेरा बड़ा घर है। बैरिया से तो छोटा है मगर ये एक बड़ा डबल स्टोरी है। तो आज मैंने डीपली सफाई की। मुझे 2 महीने हो चुके हैं यहाँ पर सफाइयाँ, डस्टिंग, झाड़ू पोछा तो ये रोज़ाना होते रहते हैं, मगर मेरी आदत है कि मैं हमेशा 2-3 महीने के बाद मैं पूरी घर की डीपली सफाई करती हूँ। डस्टिंग तो रोज़ाना होती रहती है पूरे घर की, मगर आज मैंने क्या किया, अलमारियाँ हटाई, तीनों बेड हटाए, ड्रेसिंगें हटाई, फ्रिज को हटाया, फर्नीचर हटाया, सोफ़े हटाए। मैंने पूरे घर की इतनी सफाई की, इतनी सफाई की, एक एक खिड़की की सफाई की। आप देख सकते हैं कि मेरा घर माशाल्लाह कितना चमक रहा है और साफ़ हो रहा है। ये देखें, पूरा मैंने चमका चमका कर दिया। एक एक चीज़ को मैंने डस्टिंग की है, पूरी सफाई की है, मट्टी से मैंने पाक किया है क्योंकि यहाँ पर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मट्टी होती है, बहुत ज़्यादा मट्टी कि इतनी मट्टी मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अगर रोज़ाना डस्टिंग करती हूँ, रोज़ाना सफाइयाँ करती हूँ। ये देखिए कि माशाल्लाह पूरा घर साफ़ सुथरा लग रहा है। मैं खुद मट्टी मट्टी हो गई। और जो मेरे माशाल्लाह इतने अच्छे मेरे सोफ़े, आज मैंने सोफ़ों को जो देखा तो उसके पीछे जाले मट्टी, मैंने कहा या अल्लाह ये क्या हो गया, क्योंकि वहाँ तो कराची में कभी मैंने देखा ही नहीं था और इतनी मट्टी मट्टी। फिर उनके सोफ़ों के कवर उठा के मैंने कवर सोफ़ों के धोए, जो उनके ऊपर मैं कुशन चढ़ाती हूँ कि मेरे सोफ़े ख़राब ना हो जाएं। सफाइयाँ की, फिर मैंने अलमारियों की सफाइयाँ की, फिर मैंने अलमारी के कपड़े सेट किए, फिर दोपहर का पकाया, फिर मैंने रात का पकाया, फिर असर के बाद मैं फ़ारिग हुई। फिर मैं नहाई धोई और इतनी मैली गंदी में हो गई थी, मुझे डर लग रहा था कि अचानक कोई आ ना जाए। वैसे होता है ना कि जब जिस दिन हम ज़्यादा मैले हो जाएं, ज़्यादा डीपली हम काम करें या जिस दिन हम मशीन लगाएं तो कोई ना कोई उस दिन मेहमान घर में आ जाता है। तो मुझे डर लग रहा था कि या अल्लाह कोई आ ना जाए, क्योंकि शादियां हो रही हैं, शादियों का सीज़न है। तो हमारे ख़ानदान में ये रिवाज है कि कार्ड बांटने के लिए औरतें जाती हैं, 3-4 होकर इकट्ठे जाती हैं, फिर दावत देने, बुलावा करने, इस तरह की ये रस्म है कि मतलब वो जैसे इनवाइट करने के लिए जाती है घर घर में। तो दूर वाले हों तो वो फ़ोन पर ले लेते, बाकी जो करीब हो तो घर घर में कार्ड भी देकर आओ। तो ये कहते हैं कि इससे इज़्ज़त बढ़ती है, मान मर्तबा बढ़ता है। तो बस जी फिर मैं काम में लग गई, मसरूफ़ हो गई। फिर नहाई धोई में इतनी गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, असर की नमाज़ पढ़ के मैंने चाय वाय बनाई, चाय वाय बना के मैंने रिदा को उठाया। मैंने कहा रिदा उठ जाओ, तो अभी मैंने चाय बनाई, रिदा उठी, तो बस मैंने फिर खाना बनाया। खाना बना के अभी मैं आई हूँ, मैंने कहा अपना व्लॉग बनाऊँ क्योंकि माशाल्लाह से मेरी हो गई है मोनेटाइजेशन ऑन। 3 दिन मेरी पेंडिंग में थी, तो ऐसे लग रहा था कि मेरे व्यूज़ गिर रहे हैं। फिर अचानक से मुझे आई मतलब ये कि मेल आ गई गूगल की तरफ से, कांग्रेचुलेशन, आपका यूट्यूब जैसे मतलब आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो गई है। बाकी जो वो प्रोसेस बता दें कि इस तरह करो इस तरह करो, तो वो सारा लैपटॉप पे हमने कर दिया। अभी माशाल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। और अभी मैं आप लोगों से ये करती हूँ कि आप मुझे आगे बढ़ाएं। जहाँ आप लोगों ने मुझे इतनी हिम्मत दिलाई, इतनी मेहनत से, मैं अपनी मेहनत से कामयाब हुई हूँ और मुझे ये बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ी हूँ, कामयाब हुई हूँ। हिम्मत नहीं हारी। लोग बातें बनाते थे, माशाल्लाह से बहुत जल्दी मैंने ग्रो कर लिया क्योंकि मैंने दिन रात नमाज़ों में यही दुआ करती थी कि अल्लाह मेरे जल्दी जल्दी व्यूज़ बढ़ जाएं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, मेरे वॉच टाइम बढ़ जाएं। और मुझे इतनी खुशी होती थी कि जब मैं सब्सक्राइब मेरे बढ़ते थे, मेरे वॉच टाइम बढ़ते थे और मेरी मोनेटाइजेशन जब ऑन हो रही थी फिर पेंडिंग में चली गई, फिर मेरे व्यूज़ गिर गए, तो मुझे बस मैं चुप हो गई। मैंने कहा पता नहीं फिर कब, पता नहीं मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे। फिर माशाल्लाह से रात को मेल आ गई कि आपके माशाल्लाह आप जैसे यूट्यूब के वो बन चुके। फिर उन लोगों के साथ जो जिनकी मोनेटाइजेशन हुई होगी उनको पता होगा कि किस तरह क्या प्रोसेस होता है कि मतलब ये सारे फिर हमने अपना जो भी इनके फंक्शन था, कुछ भी था, ये सारा काम हमने लैपटॉप पे कर दिया। अभी हमें है कि डॉलर बनाना, और डॉलर बनाने में आप हमें साथ देंगे, हमारे व्यूज़ देखेंगे, हमारे वीडियो देखेंगे, हमारे व्यूज़ बढ़ाएंगे, हमारे वॉच टाइम बढ़ाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला मेरे इंशाल्लाह मेरे आहिस्ता आहिस्ता करके डॉलर भी बढ़ जाएंगे। ये कि गला मेरा छोटा लग रहा है। व्यूज़ भी मेरे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी मतलब ये कि डॉलर बन जाएंगे।
अब मुझे एक डॉलर की टेंशन, मेरे डॉलर बने तो मेरे अर्न आए तो मैं खुशी से मतलब वो जाऊँ, फूली न समा पाऊँ कि अल्लाह मेरे डॉलर आ रही और मैं अपनी हक लाल के कमा रही हूँ। ज़ाहिर है मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है, माशाल्लाह पढ़ाई में बहुत मैं होशियार थी और होशियार हूँ। पर यह था कि अगर मैं आगे निकलती हूँ, बाहर निकलने के लिए करती हूँ तो मेरा घर रुल जाता है, क्योंकि रज़ा मेरी एक है। तो मैं अगर बाहर का करूँगी तो मुझसे घर का नहीं होगा, मैं घर का करूँगी तो मुझसे बाहर का नहीं होगा। इसलिए मैं बाहर की जो मतलब जॉब वगैरह से अवॉइड करती हूँ कि मैंने कहा सैलरी कम होती है तो इस तरह में सब मुझे कहते हैं घर में बैठी रहती है और डिप्रेस लेती है, इससे अच्छा है तुम जॉब कर लो। मैंने कहा जॉब में मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया और इस जब फील्ड में आई तो मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने कहा नहीं मैं हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हिम्मत हारने वाली तो मैं हूँ ही नहीं। जब मैंने सिलाई सीखी थी तो मैं बिल्कुल डब्बा थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था और माशाल्लाह आज मैं सिलाई करती हूँ। मैंने सीखी सिलाई, रज़ा को सिलाई सिखाने के साथ साथ कि जवान लड़की इसको अकेला कैसे भेजूँ, इसके साथ मैं भी जाती थी। तो मुझे शौक़ पड़ा, मैंने कहा ये सीख रही तो मैं भी सीखूँ। तो 10-12 साल हो गए मैंने सिलाई सीखी और सिलाई मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छी आती है, क्योंकि मैं दिमाग माशाल्लाह मेरा अच्छा है। अपनी तारीफ़ खुद कर रही हूँ कि मेरा दिमाग अच्छा है। जो भी मैं करती हूँ तो मेरा कैचिंग पावर ज़्यादा है। जिस काम में हाथ डालूँ तो वो मैं इसको पूरा करके ही छोड़ती हूँ। जैसे मैंने व्लॉगिंग में मुझे लोगों ने इतने ताने मारे, ऐसा होता है वैसा होता है, क्या होगा, व्लॉग बना रही हो, बच्ची हो, ये हो वो। तो देखें अभी मैं कामयाब हो गई। अल्लाह करे जिस दिन मैं अपने बच्चों को पालूंगी और मेरी अर्न आ जाएगी तो यही लोग जो मुझे ताने मारते थे, मेरे ऊपर हंसते थे, तो यही लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे। चलो जी बातें हो गई बहुत। आज मैं रात को मैं बैठी हुई थी, सो रही थी, तो किसी का मैंने व्लॉग देखा, तो कोई हमारे यूट्यूबर है तो वो बात कर रही थी कि भाई व्यूज़ बढ़ाने के तरीके ये होते हैं कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए। वो तो हमें पता है कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ जैसे हमारे थंबनेल अच्छा होना चाहिए, वो भी हमें पता है अच्छा होना चाहिए। और कह रही थी सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग अपना फेस रिवील करो और ना मास्क लगाओ ना कुछ करो, भले तुम लोग अबाया पहनो, हिजाब करो या फिर तुम लोग दुपट्टा सही तरीके से पहन कर आओ, मगर जब तक अपना फेस वायरल नहीं करोगे, मेरा आइडिया है, मेरा ये है, तो आपके व्यूज़ कभी नहीं आएंगे। मुझे इसकी बात सुन के बहुत मुझे गुस्सा आया और मुझे अजीब सी बात लगी। मैंने अपने बेटे मुबीन से मतलब डिस्कस की। मैंने कहा ये क्या बात हुई, हमारे इस्लाम में तो पर्दा है। जहाँ फ़रहत हाशमी को देखे कितनी बड़ी स्कॉलर है, तो मैंने कहा उसके कितने मिलियन से ज़्यादा उसके व्यूज़ आते हैं, तो क्या उसके व्यूज़ नहीं आते, क्या उसको वो पर्दे में नहीं आती। मैंने कहा हमारे नबी ने, हमारे अल्लाह ने जब हमें पर्दे का रखा हुआ है कि बंदा इंसान पर्दे में आए तो सब कुछ कर सकता है, तो वो कह रही थी कि नहीं व्यूज़ नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत तुम लोग कमाओगे तो ये होगा तो वो होगा, मेरी आइडिया ये। तो वो उसका नाम मतलब मैं तो फ्रेंकली बोलूँगी ब्रेव क्वीन नहीं बोला था कि भाई कल की आप वीडियो उसकी देखें। कल की वीडियो में जब उसके 50K उसके हो गए थे तो उस खुशी में चाहे वो अकड़ के बोल रही थी। भाई इस तरह नहीं बोलना चाहिए कि हाँ भाई तुम लोग फेस वायरल करो, अपना फेस रिवील करो, फिर आपका व्यूज़ आएंगे, आपके व्यू बढ़ेंगे। भाई तो भाई ये सुनने में बात कितनी ख़राब लग रही है कि अब अपना फेस वायरल करेंगे, लोग हमें देखेंगे, कि हम अपनी पब्लिसिटी करेंगे। क्या हमें अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं है? हमें इंसानों के ऊपर यकीन है कि इंसान मतलब हमें देखेंगे, हमें पसंद करेंगे, हमें लाइक करेंगे, कल को हमारे कमेंट्स पास करेंगे कि हाँ भाई इस तरह होगा, फिर हमें अप्रिशिएट करेंगे, हमें खुशी होगी कि हाँ भाई हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, हमारे चेहरे की तारीफ़ कर रहे हैं। तो इसका ये बोलना मुझे अजीब लगा। भाई अल्लाह से मांगना चाहिए, जहाँ अल्लाह ने हमें इतने व्यूज़ दे दिए, हमें वक्त से पहले 12 महीने से पहले फिर हमारी मोनेटाइजेशन ऑन हो गई, हमारे व्यूज़ बढ़ने लगे माशाल्लाह, बगैर किसी सोर्स के, बगैर किसी अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। जिसमें अल्लाह पर भरोसा करेंगे तो एक दफ़ा हम कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। अल्लाह ने हमें कामयाब किया, अल्लाह आगे भी कामयाब करेगा। मगर वो तो औरत ब्रेव क्वीन खुल्लम खुल्ला बोल रही थी कि मास्क ना लगाओ, चेहरा ना ढको, चेहरा खोल के आप व्यूज़ बनाओ, वीडियो बनाओ तो आपका यूट्यूब ये पसंद करता है, यूट्यूब वो पसंद करता है। तो बस पर मुझे बात ये बहुत बुरी लग रही थी। हालांकि मैं मास्क लगाती हूँ, मुझे इस बात में भी दुख होता है क्योंकि कब्र में तो जाना है, आपके साथ तो देना है, तो वहाँ कौन आएगा? वहाँ ये हमारी फैमिली आएगी। भाई लोग कमाने वाले हर तरीके से कमाते हैं। जो लोग तो बिल्कुल फेस रिवील भी नहीं करते, वो लोग सिर्फ अपने हाथ और पाँव की सिर्फ दिखाते हैं, कुकिंग का करते हैं। मैंने 15-20 व्लॉग मेरे ऐसे हैं जो बिल्कुल मेरे मतलब मैं अपने सिर्फ वॉइस देती थी। आप मेरे पिछले व्लॉग जितने भी देखें, फर्स्ट से लेकर 15-20 से देखें,
तो मैंने सिर्फ बोलती थी तो मेरे व्यूज़ तो माशाल्लाह बढ़ते थे। उसमें मेरे व्यूज़ देखे माशाल्लाह कितने बड़े हुए। तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बड़े हैं। मुझे अपने मालिक पे बहुत यकीन है कि आगे अल्लाह हमें कामयाब करेगा और अल्लाह बस हमेशा अल्लाह ने कामयाब किया है, अल्लाह आगे भी कामयाब करेगा। मैं आप सब यूट्यूबर से सबसे सवाल पूछना चाहती हूँ, जो हमारे व्लॉग देख रहे हैं, मैं सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपना फेस रिवील करेंगे? क्या मैं मास्क हटाऊँगी तो क्या मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, मेरे मिलियन में हो जाएंगे? अगर मैं मास्क पहनूँगी तो मेरे एक हफ्ते के बाद 100-150 हो जाएंगे? क्या मैं इंसानों को राज़ी करूँ? क्या मैं अपने खुदा को नाराज़ करूँ? मुझे ये बताएं। अपने व्यूज़ की खातिर मैं अपने रब को नाराज़ करूँ और मैं अपने मतलब यूट्यूब फैमिली को, लोगों को, दिखाने वालों को अपना चेहरा दिखाऊँ, मैं ये हूँ, मैं फरजाना हूँ, मुझे देखो, मुझे व्यूज़ दो, खुदा और अल्लाह का वास्ता है तुम लोग मुझे व्यूज़ दो? इस तरह नहीं होता है। अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। और आप जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं मुझे ये बताएं कि आप फेस रिवील करने से, हाँ होता होगा, मैं मानती हूँ होता होगा, मगर खुदा का खौफ भी तो रखना चाहिए। अल्लाह ने चाहा तो हम ढके मुंह से भी हम मतलब कामयाब हो सकते हैं। अच्छे व्लॉग बनाएंगे, दीन की बातें करेंगे, नमाज़ कुरान की बातें करेंगे। कभी इन्होंने नमाज़ कुरान की बात नहीं की, कभी अल्लाह रसूल की बातें नहीं की। हाँ बस ये है कि चेहरा दिखाओ, लोग तुम लोगों को देखेंगे, फिर तारीफ़ें करेंगे, फिर व्यूज़ यूँ व्यूज़ बढ़ेंगे। ऐसा पैसा किस काम का? थोड़ा मिलेगा ना, बरकत होगी। तो बस मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि मैं गलत कह रही हूँ, सही कह रही हूँ, या उसने सही बोला है कि भाई निकाब हटाओ व्यूज़ बढ़ाओ। तो आप मुझे बताएं कि ये बात गलत है या सही है। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो बिल्कुल गलत लग रहा है कि मतलब निकाब हटाओ व्यूज़ बढ़ाओ। इस तरह नहीं होता है। चाहने वाले होते हैं बहुत से लोग, आप देखें कि बिल्कुल चेहरा होता भी नहीं, मगर मैं तो इतने शौक़ से देखती हूँ, इतने शौक़ से, क्योंकि हमारा ख़ानदान कुल पाबंद है पर्दे का। तो मैं तो बहुत शौक़ से उनकी बातें देखती हूँ, उनकी सुनती हूँ, क्या काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। और सबसे मेरी मेन बात मेरे ये है कि जिसके भी व्लॉग आते हैं तो मैं सब्सक्राइब लाजमी करती हूँ सबको। मैं कहती हूँ या अल्लाह ये भी मेहनत कर रहा है, ये भी मेहनत कर रहा है, तो लाजमी मैं उनको भी देखती भी हूँ और उनको सब्सक्राइब भी करती हूँ कि शायद एक व्यूज़ से उनकी मतलब लक लग जाए, 1 से 2, 2 से 4 हो जाएंगे। तो जितने भी मुझे आते हैं, चाहे किसी के कम सब्सक्राइबर हों, चाहे किसी के ज़्यादा हों, चाहे इनके के में हों, चाहे इनके मिलियन में हों, मैं सब्सक्राइब लाजमी करती हूँ। मैं सबका भला चाहती हूँ कि मैं सबका भला करूँगी, अल्लाह मेरा भला करेगा। तो जी कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस किया करें। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरे बच्चों को याद रखिएगा, मैं आपको याद रखूँगी। दुआओं में बहुत बड़ी बरकत होती है। एक दूसरे की दुआएं देंगे तो कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह सबकी परेशानियां दूर करे, उनके सबकी मेरी परेशानियां दूर करें। इंशाअल्लाह ताला कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।